आरक्षण के मुद्दे पर झूठ बोलना बंद करे तेजस्वी यादव। बड़े भाई चिराग पासवान ने दी नसीहत। बोले 2015 में फैसला किया गया था कि झूठ नहीं बोला जाएगा राजनीति में, फिर झूठ बोलने पर आ गया। ये खबरों को विस्तार से जानते हैं उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। एनडीए प्रत्याशी व जेडीयू के सांसद आलोक कुमार सुमन ने नामांकन के जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और विपक्ष आरक्षण के मुद्दे पर झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 में भी इस तरह का झूठ फैलाया गया था, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाई गई संविधान को कोई बदल नहीं पाया था। इस बार भी यही हो रहा है। लोकसभा के प्रमुख चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। गोपालगंज में एनडीए प्रत्याशी और जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन के नामांकन के जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे चिराग पासवान, जहां पर निशाने पर तेजस्वी यादव को किए खड़े। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और विपक्ष आरक्षण के मुद्दे पर झूठ बोलना जानता है, गुमराह करना जानता है जनता को। चिराग पासवान ने कहा कि 2015 में भी इस तरह का झूठ फैलाया गया था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाई गई संविधान को कोई बदल नहीं पाया। लेकिन इस बार चिराग पासवान ने बिहार में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो चुनाव की जीत का मंजिल बढ़ जाता है, लेकिन इस बार विश्वास भर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और तीसरी बार भी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी ही खड़े होंगे। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में एनडीए की लहर बिहार की 40 सीटों पर एनडीए का जीत हासिल कराकर मानेगी, क्योंकि लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह और उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास देखा है। बिहार में और भारत भर में देश आगे बढ़ रहा है। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया था। सम्राट चौधरी के निशाने पर लालू का परिवार रहा। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू यादव को आरक्षण खत्म करना चाहिए और आरक्षण का हवाला दे रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद ने सत्ता में रहते हुए भी आरक्षण नहीं दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। लालू प्रसाद यादव ने कभी अपनी बेटे और कभी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर वह क्रिकेट में सफल हुए तो बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया। सारण में बेटी की प्रताड़ित को लेकर निकालने वाले उनके बेटे ही तेज प्रताप यादव मंत्री बनाए गए। बड़ी बेटी जब लोकसभा चुनाव में हार गई तो उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। राज्यसभा में भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया, जब सम्राट चौधरी ने सारण की प्रत्याशी और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर हमला करते हुए कहा कि सारण में टूरिस्ट बेटी चुनाव लड़ने आई। जब बिहार में जंगल राज करता था तो पूरे बिहार के लोगों का पलायन करने पर मजबूर हो जाना पड़ता था। इस बार परिवार को भी पलायन करा दिया। नीतीश कुमार के साथ साथ नरेंद्र मोदी की सुशासन पर भी सवाल उठाया लालू यादव ने। सरकार आई तो सिंगापुर पलायन करने वाली बेटी भी चुनाव लड़ने के लिए बिहार आ गई इस बार। आज के न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और न्यूज में इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।